ने जो बात कही है ना हर्षवर्धन जी, उसी को लेकर रशीदी साहब के पास जा रही हूं। रशीदी साहब, यूपी में अगर ये टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर जांच हो रही है, अगर ये कहा जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे अगर तार जुड़ते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर जांच हो रही है मदरसों की तो कुछ दिक्कत है? विनोद बंसल जी को बोलिए। सुचारिता जी, शायद आपने मेरी बाइट नहीं सुनी। हाँ, सुनाइए ना। मेरी बाइट तमाम टीवी चैनलों पे चली है। हाँ। और मैंने ये बोला है कि देश की सुरक्षा के लिए अगर मदरसों की जांच होती है तो जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और सरकार के पास पहले से ये ब्यौरा होता भी है। मैं चूंकि दिल्ली में इमाम हूं तो हर साल पुलिस वाले डिटेल ले जाते हैं हमारी, कौन मस्जिद में इमाम है, कौन अजान पढ़ता है, कितने लोग मस्जिद में रहते हैं, ये हर साल जांच जाती है। ऐसा नहीं कि ये कोई नया काम है, इसमें बिल्कुल नहीं है कि नया काम है। हाँ, इस पर राजनीति जरूर हो रही है, इस पर राजनीति की जा रही है। तो गलत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। कुछ लोग मदरसों को नहीं, सुनिए, कुछ लोग मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं। नहीं बता रहे, नहीं वो तो है भाई। फिर मदरसों का नाम लेकर और डर में। विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो तो है ना भाई, है तभी तो बता रहे हैं, वो तो दृष्टांत ही है ना। वो उससे कब तक आप 5 मिनट मूड होगा मौलाना साहब? बीच में बोलना बीमारी होती है। नहीं, तो सबके सब मदरसों को आतंक का अड्डा बता देंगे विनोद बंसल जी। होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बोलना बीमारी होती है। अरे मौलाना, मैं तो कह रहा हूँ बीमार होता है। अच्छा, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो बात रशीदी साहब ने कही, सबके सब मदरसों को आतंक का अड्डा थोड़ी बता देंगे विनोद बंसल जी। सुचारिता, मुझे जल्दी उठना है किसी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आ रही हूँ रशीदी जी, आ रही हूँ। आप ही के बात पर एक काउंटर ले रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। हाँ, अरे मुझे बात पूरी कर लेने दो। लंबी सूची है अभी, जैसे मुझे बात ही नहीं पूरी करने दे रहे हो आप। छोटी सी है, वो बात पूरी नहीं हो पाएगी ना। तो फिर क्या फायदा बैठने का? अगर आप मदरसों की सूची देखोगे, मदरसों में आतंकवाद, मदरसों में बम विस्फोट, मदरसों में देशद्रोही कृत्य, मदरसों में जो है ना आतंकवादी, आप देखिए ना। किसी और को छोड़ दीजिए, एक दर्शन देता हूँ। दारुल उलूम देवबंद का जो मौलवी था, जो मुफ्ती बनने गया था, आप सोचिए कश्मीर घाटी में उसको डीरेडिकलाइज करने के लिए सरकार ने उसको लगाया था। और वो करके क्या आता है, देवबंद से सीख करके रेडिकलाइजेशन जाके करता है कश्मीर घाटी के अंदर। बताइए, वो भी पकड़ा गया अभी इसी में। आखिरकार क्या है ये मदरसा? जब दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा हुआ व्यक्ति वहां से पढ़ने के बाद में मुफ्ती बनता है और फिर उसके बाद आतंकवाद गड्ढे चलाता है। कितने सारे बच्चों को उसने जो है ना जी वहां पर, जैसे मोहम्मद से और अपने लश्कर तैयबा से जोड़ा। ये सीधा सीधा इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है ना जी। उसके बावजूद अगर आप कहते हो कि अगर ऐसा होता है तो मदरसों में क्यों होता है? नहीं, विनोद बंसल जी, फिर ये तो आप जो बात कह रहे हैं कि हर मदरसे को आतंक के अड्डे के रूप में तो नहीं देखा जा सकता है। मेरी दिक्कत, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। अगर किसी भी तरह की जांच है और वो जांच अगर कहीं भी होगी, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो जांच आपकी सुरक्षा के लिए है। मैं रशीदी जी आपके पास वापस जा रही हूँ, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रशीदी जी की सुरक्षा के लिए भी है और अजीज खान जी की सुरक्षा के लिए भी है वो, और आपकी भी और मेरी भी। रशीदी जी, बिल्कुल। रशीदी जी बात कंप्लीट करिए। तो इनकी दाढ़ी को भी नहीं छोड़ेगा। रशीदी जी बंद कर लेना। रशीदी जी और प्रदीप जी। सुचारिता सुनिए, अगर देश के सारे मदरसे या देश के मदरसों में इस तरह की गतिविधि हो रही है, हाँ, तो ये हमारे देश की जांच एजेंसियों पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। एजेंसियों ने तो बताया भाई कि हमारे देश की एजेंसियां जो कुछ आपको पता लगाओ, जांच क्या आंख बंद करे बैठी हैं? रशीदी जी और बीच में बोल रहे हो यार, बीमार आदमी। मैं एक मिनट, बीच में बोल रहे हो नहीं, ये जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे है? एक मिनट, बीमार हो कैसे? आप पीसीआर प्लीज सुनिए इसे। रशीदी जी और प्रदीप को लिखिए स्क्रीन पर आप। रशीदी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे? नहीं बोलता सुचारिता, मैं उठ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जांच एजेंसियों पर सवाल कैसे? मेरा आपसे सवाल है भाई, माफ कीजिए, मेरा आपसे सवाल है जांच एजेंसियों पर। मैं उठ रहा हूँ। अरे भाई, आप जवाब दीजिए ना रशीदी जी से। ऐसे जाकर भाग के उठने का क्या मतलब है? कराइए, मैं उठ रहा हूँ। सॉरी, नहीं, मैं आपसे, सॉरी भाई सॉरी कहने हाँ, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, मैं भाग रहा हूँ। आपसे पूछ रही हूँ, मैं विनोद बंसल से डर गया हूँ, मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे उठता है अगर जांच हो रही है? रशीदी मैं विनोद बंसल से डर गया हूँ, कोई मैं बात भाग रहा हूँ। करते रहेंगे क्या? आगे अपनी बात रखिए भाई, बंद कर दो भाई, अब अपनी बात बोलिए। बंद ये करो, क्या बंद बात करो। हुई?
बंद करो भाई। मैंने आपसे सवाल पूछा है, बंद करो आप कैमरा। जवाब नहीं दे रहे रशीदी जी। बताइए जांच एजेंसियों नहीं, को मुझे कैसे जवाब सवाल नहीं करा? देना है, मुझे जवाब नहीं देना। मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। कैसी मैं डिबेट ऐसी करते हैं डिबेट आप? नहीं करता। जहां पर सिर्फ आपकी जिस आवाज गूंजे, डिबेट में दूसरा कोई ना एंकर बोले। की दूसरी तरफ हो जाए, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। नहीं नहीं, आप चाहते हैं सिर्फ आपकी आवाज गूंजती रहे, कोई और ना बोले, कोई इंटरजेक्ट ना करे, कोई सवाल ना पूछे, बस रशीदी बोलते रहे। ऐसा थोड़ा ही होगा। क्यों बोलेगा बीच में कोई? क्यों अरे बोलेगा भाई, वो बीच में आप- कोई? भाई ये डिबेट है, बात क्यों नहीं इसमें करने देगा कोई? बात से सवाल उठता है, उसमें क्यों थोड़ी बोलेगा सी ये बीमार आदमी सहनशीलता बार- दिखानी बार- चाहिए। बार- हमेशा ऐसे तुनक नहीं, जवाबी मुझे नहीं- जवाबी नहीं होती है ना, छोड़ो। हमेशा नहीं होता है ऐसे रशीदी जी। जवाब बात का बात से आता है। आपको उठना है, आप चले जाइए, मैं कुछ नहीं बुलाने कह के लिए सकती। बैठते हो यार यहाँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर जाना है आपको, आप जा सकते हैं। मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। मैं मेरा बड़ा स्टैंड बड़ा क्लियर है। सवाल का जवाब दीजिए। एक डिबेट में दूसरे लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आपको उठकर भागना है, इट्स एंटायरली योर कॉल।